यह रही गौतम बुद्ध की 1200 शब्दों की विस्तृत कहानी, सरल, प्रेरक और सहज भाषा में। गौतम बुद्ध की जीवन कथा, लगभग 1200 शब्द। अज्ञान से ज्ञान तक की यात्रा। प्राचीन भारत के कपिलवस्तु राज्य में हिमालय की तराई में बसा एक शांत नगर था। वहीं शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी माया के यहाँ वैशाख पूर्णिमा की रात एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। चारों ओर एक अनोखी शांति थी, जैसे प्रकृति स्वयं उस क्षण का स्वागत कर रही हो। इस बच्चे का नाम रखा गया सिद्धार्थ। बाल्यकाल का स्वभाव। सिद्धार्थ बचपन से ही अलग थे। जहाँ दूसरे बच्चे खेलकूद में लगे रहते, वहां वे छोटी छोटी बातों पर भी गहरे विचार करने लगते। पेड़ों पर पत्ते क्यों झड़ते हैं? लोग बूढ़े क्यों होते हैं? दुख कहां से आता है? उनकी आंखों में कौतूहल था और मन में करुणा। किसी पक्षी का घायल होना, किसी गरीब का भूखा रहना या किसी जानवर का पीड़ा में होना सिद्धार्थ को विचलित कर देता। भविष्यवाणी। सिद्धार्थ के जन्म के कुछ दिनों बाद प्रसिद्ध ज्योतिषी असीत ऋषि ने भविष्यवाणी की। यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या संसार को ज्ञान देने वाला महान तपस्वी। राजा शुद्धोधन को यह सुनकर चिंता हुई। वे चाहते थे कि सिद्धार्थ राज सिंहासन संभालें, इसलिए उन्होंने उन्हें दुर्लभ और कठोर जीवन से दूर रखा। अयोध्या महल का जीवन। युवा सिद्धार्थ को विलासिताओं से भरा जीवन दिया गया। 3 मौसमों के लिए 3 भव्य महल। गर्मी के लिए चंदन की सुगंध वाला महल, सर्दियों के लिए गर्म कमरों वाला महल और वर्षा के लिए संगीत से भरा महल। राजा की इच्छा थी कि सिद्धार्थ केवल सुख ही देखें, परंतु सुख सदा टिकता कहाँ है। राजकुमार का विवाह। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ। यशोधरा बुद्धिमती और सौम्य स्वभाव की थीं। कुछ वर्षों बाद उनके यहाँ राहुल नामक पुत्र का जन्म हुआ। सब कुछ होते हुए भी सिद्धार्थ के मन में एक खालीपन था। भीतर कोई प्रश्न उठता, क्या मनुष्य केवल आनंद के लिए जन्म लेता है? दुख क्यों है और इससे मुक्ति कैसे? 4 दृश्य मन की जागृति। एक दिन महल के बाहर जाने पर सिद्धार्थ ने जीवन की सच्चाइयां पहली बार देखीं। बूढ़ा व्यक्ति झुका हुआ, कांपता हुआ। बीमार व्यक्ति पीड़ा से कराहता हुआ। मृत व्यक्ति सब रोते बिलखते हुए। सन्यासी शांत, निर्भय, प्रकाश सा। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को भीतर तक हिला दिया। उन्होंने सोचा, यदि मृत्यु, दुख, बीमारी सभी के लिए निश्चित है, तो इसका समाधान क्या है? महान त्याग, राजमहल को छोड़ना। राहुल के जन्म के बाद जब संपूर्ण नगर उत्सव मना रहा था, तब सिद्धार्थ के भीतर संघर्ष चल रहा था। एक रात जब यशोधरा और बालक राहुल सो रहे थे, सिद्धार्थ उन्हें अंतिम बार निहारकर बोले, मैं इनके लिए वह सत्य खोजने जा रहा हूं जो सभी के दुख मिटा सके। घोड़े कंठक पर बैठकर और सारथी छन्ना के साथ उन्होंने महल छोड़ दिया। यह क्षण इतिहास में महाभिनिष्क्रमण के नाम से प्रसिद्ध है। तपस्या की कठिन राह। राजसी वस्त्र उतारकर उन्होंने सन्यास की वस्त्र धारण किया और सत्य की खोज में भटकते रहे। उन्होंने विभिन्न गुरुओं से सीखा। आलार कालांग, उद्दक रामपुत्र। परंतु सिद्धार्थ को लगा यह मार्ग मुक्ति तक नहीं ले जाता। फिर उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों तक केवल न्यूनतम भोजन पर जीवित रहे। शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया, परंतु भीतर का सत्य अब भी दूर था। एक दिन उन्हें लगा, कठोर तप से नहीं, मध्यम मार्ग से ही सत्य प्राप्त होगा। न अत्यधिक सुख, न अत्यधिक दुख। उन्होंने तपस्या छोड़ दी और शरीर को स्वस्थ करने के लिए भोजन स्वीकार किया। ज्ञान का क्षण बोधगया में।
निराश होकर कई साथी सन्यासी उन्हें छोड़ गए, लेकिन सिद्धार्थ का विश्वास कायम रहा। वे बोधगया पहुंचे, एक पीपल के वृक्ष बोधि वृक्ष के नीचे बैठे और संकल्प लिया, जब तक सत्य न मिले उठूंगा नहीं। उस रात गहन ध्यान में प्रथम पहर में सिद्धार्थ को अपने जन्मों का ज्ञान हुआ। मध्य रात्रि में उन्होंने संसार के कर्म चक्र को समझा। अंतिम पहर में उन्होंने दुहक दुहक का कारण, दुहक का नाश और दुहक से मुक्ति का मार्ग समझ लिया। सिद्धार्थ अब बुद्ध अर्थात जागृत हो चुके थे। धम्मचक्र प्रवर्तन पहला उपदेश। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध 7 सप्ताह वहीं रहे। फिर वे सारनाथ के मृगदाय वन पहुंचे, जहां 5 पुराने साथी थे। यहां उन्होंने पहला उपदेश दिया, धम्मचक्र प्रवर्तन। उन्होंने जिसे बताया वह बाद में 4 आर्य सत्य कहलाया। दुहक जीवन में दुहक है। दुहक समुदय इच्छा ही दुहक का कारण है। दुहक निरोध इच्छा समाप्त हो तो दुहक भी समाप्त। अष्टांगिक मार्ग सही जीवन शैली का मार्ग। इन 5 सन्यासियों को ही बुद्ध के पहले शिष्य माना जाता है और यहीं से बौद्ध संघ की शुरुआत हुई। जनवरी से जनवरी तक ज्ञान। बुद्ध ने राजाओं, गरीबों, महिलाओं, बच्चों, पशु व्यापारियों सभी को समान रूप से शिक्षा दी। उन्होंने यह नहीं कहा कि वे भगवान हैं। वे केवल इतना कहते, मैं वह मार्ग दिखाता हूं जिससे तुम भी मुक्त हो सकते हो। उनका संदेश सरल था, करुणा, मैत्री, संयम, सत्य, मध्यम मार्ग। यशोधरा और राहुल की दीक्षा। एक दिन कपिलवस्तु में बुद्ध पहुंचे। यशोधरा ने वर्षों बाद उनसे मिलकर कहा, यदि आप मार्ग खोजने गए थे तो मुझे साथ क्यों नहीं लिया? बुद्ध ने प्रेम से कहा, तुम हमेशा मेरे हृदय के साथ थीं। मैं तुम्हारे और संसार के दुहक का उत्तर खोज रहा था। राहुल ने बुद्ध से उत्तर मांगे, पिता मुझे मेरा अधिकार चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए, तुझे मैं ऐसा धन दूंगा जो कभी न खत्म हो। और उन्होंने राहुल को भिक्षु की दीक्षा दी। देवदत्त का विरोध। बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त को बुद्ध की लोकप्रियता से ईर्ष्या हुई। उसने संघ को बांटने की कोशिश की, यहां तक कि बुद्ध को नुकसान पहुंचाने की योजना भी बनाई। लेकिन बुद्ध शांत रहे और कहा, घृणा घृणा से नहीं मिटती, प्रेम से मिटती है। बुद्ध का अंतिम संदेश। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध कुशीनगर पहुंचे। शरीर थका था पर मन शांत। उन्होंने अपने अंतिम शब्द कहे, अप दीपो भव। स्वयं अपना दीपक बनो, सत्य का प्रकाश अपने भीतर जलाओ। फिर ध्यान में ही उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। शांति, सुकून और मुक्ति की अंतिम अवस्था। कहानी का सार। गौतम बुद्ध की जीवन यात्रा हमें सिखाती है, दुहक का कारण हमारी इच्छाएं हैं। जीवन का वास्तविक सुख भीतर है। करुणा, अहिंसा और संयम हर इंसान को महान बनाते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। यदि चाहें मैं इसे और लंबा 2000 या 3000 शब्द और सरल या बच्चों के लिए कहानी के रूप में भी लिख सकता हूं। नीचे गौतम बुद्ध की कहानी का आगे का भाग प्रस्तुत है। यह उस दौर की कथा है जब बुद्ध को ज्ञान मिल चुका था और वे लोगों के जीवन बदलने वाले उपदेश देने लगे थे। यह विस्तार लगभग 901,000 शब्दों का है। गौतम बुद्ध की आगे की कहानी, धम्म का विस्तार। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ पहुंचे और अपने 5 पुराने साथियों कौंडिन्य, भद्रिक, वश्य, महानाम और अश्वजित को पहला उपदेश दिया। ये 5 पहले सिद्धार्थ के साथ कठोर तपस्या करते थे, लेकिन जब सिद्धार्थ ने तपस्या छोड़ संतुलित जीवन अपनाया था, वे उनसे दूर हो गए थे। फिर भी बुद्ध के ज्ञान की शक्ति इतनी महान थी कि वे 5 उनके पहले शिष्य बन गए।
इन पांचों के साथ मिलकर बुद्ध ने संघ की स्थापना की, भिक्षुओं का एक ऐसा समूह जो बुद्ध के सिद्धांतों को सीखता और समाज में फैलाता। यही पहला बौद्ध संगठन था। शांति और करुणा का संदेश। बुद्ध की यह समझ दुनिया के लिए नई थी कि मनुष्य बाहर की वस्तुओं से नहीं बल्कि अपने विचारों से दुखी होता है। उनकी वाणी सरल पर गहरी थी। क्रोध से क्रोध कभी शांत नहीं होता। दयालु बनो क्योंकि हर व्यक्ति भीतर से दुखी है। अच्छे कर्म ही मनुष्य का सच्चा साथी हैं। धीरे धीरे लोग उनके संदेशों से प्रभावित होने लगे। राजाओं का बुद्ध से जुड़ना। बुद्ध जहां भी जाते वहां भीड़ जमा हो जाती। उनकी करुणा और शांत आवाज लोगों को भीतर तक छू लेती। इसी दौरान राजा बिंबिसार बुद्ध के शिष्य बने। उन्होंने मगध में विहार मठ बनाने के लिए जंगल और भूमि दान की। बुद्ध के विचारों का असर बढ़ता गया। इसके कुछ वर्षों बाद कौशल के राजा प्रसेनजित तथा अजातशत्रु भी बुद्ध के अनुयायी बने। इतने बड़े बड़े राजा किसी साधु के सामने सिर झुकाए, यह उस समय असाधारण घटना थी। महान परिवर्तन। अंगुलिमाल की कथा। बुद्ध के जीवन की सबसे प्रेरक कथाओं में एक है अंगुलिमाल की। अंगुलिमाल एक भयानक डाकू था जिसने सैकड़ों लोगों की हत्या की थी और उनकी उंगलियों की माला पहनता था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। एक दिन बुद्ध उसी जंगल से गुजरे जहां अंगुलिमाल रास्ते में लोगों को मारता था। गांव वालों ने बुद्ध को रोका, कहा, भगवान वहां मत जाइए, वह राक्षस आपको मार देगा। बुद्ध मुस्कुराए, कोई भी जन्म से राक्षस नहीं होता। जब अंगुलिमाल ने बुद्ध को आते देखा तो तलवार लेकर दौड़ा। आश्चर्य की बात, बुद्ध चलते रहे लेकिन अंगुलिमाल उन्हें पकड़ ही नहीं पाया। हांफते हुए उसने कहा, रुको सन्यासी, तुम क्यों नहीं रुकते? बुद्ध शांत स्वर में बोले, मैं रुका हुआ हूं। मैं किसी को हानि पहुंचाने से रुका हूं। पर तुम कब रुकोगे? उनके शब्दों ने अंगुलिमाल को अंदर तक झकझोर दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी क्षण उसका परिवर्तन हुआ। उसने तलवार फेंक दी और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। बुद्ध ने उसे भिक्षु बना लिया। यह कहानी बताती है कि मनुष्य कितना भी बदल चुका हो, सही मार्ग मिलने पर वह फिर से अच्छा बन सकता है। यशोधरा और राहुल से मुलाकात। महल छोड़ते समय सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को छोड़ आए थे। कई वर्ष बाद जब बुद्ध राजगृह पहुंचे तो राजा शुद्धोधन ने उन्हें महल आने का निमंत्रण दिया। यशोधरा ने बुद्ध को देखा और आंसू रोक नहीं पाईं। लेकिन उनमें कोई शिकायत नहीं थी। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा चाहा कि आप महान बने। आज आप समस्त संसार के बुद्ध हैं। राहुल उस समय छोटा बालक था। वह बुद्ध के पास आया और बोला, पिता, मेरे लिए क्या छोड़कर आए हैं? बुद्ध ने मुस्कुराकर उसे भिक्षु बना लिया। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें धन नहीं दिया, मैंने तुम्हें ऐसा मार्ग दिया है जो दुख मिटाता है। स्त्रियों के लिए भी मार्ग खुला। बुद्ध ने समाज में बराबरी को बहुत महत्व दिया। उस समय स्त्रियों के लिए धर्म में प्रविष्टि सीमित थी, लेकिन बुद्ध की सौतेली मां महाप्रजापति गौतमी ने उनसे आग्रह किया, हम भी ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहती हैं। बहुत सोच विचार के बाद बुद्ध ने स्त्रियों को भी भिक्षुणी बनने की अनुमति दी। यह समाज में एक बड़ा सुधार था। बुद्ध की दिनचर्या। बुद्ध दिन भर विभिन्न गांवों, नगरों और आश्रमों में भ्रमण करते। भिक्षुओं को उपदेश देते, लोगों के दुख सुनते, ध्यान सिखाते और शांति का संदेश फैलाते। उनके दिन में सुबह भिक्षा के लिए शहर जाना, दोपहर में उपदेश, शाम को ध्यान, रात में शिष्यों के प्रश्नों का समाधान। उनका जीवन सरल, नियमित और करुणा से भरा था। अहिंसा का सबसे बड़ा संदेश।
एक बार एक व्यक्ति रोज आकर बुद्ध को अपशब्द कहता, लेकिन बुद्ध शांत रहते। एक दिन वह बोला, क्या आप मेरी गालियां सुन नहीं रहे? बुद्ध ने कहा, जिस भेंट को स्वीकार न किया जाए वह किसके पास रहती है? आपके पास, उस व्यक्ति ने कहा। बुद्ध बोले, इसी तरह आपकी गालियां भी आपके पास हैं। मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता। यह सुनकर वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। बुद्ध का संदेश था, अहिंसा, धैर्य और क्षमा ही मनुष्य को बड़ा बनाती है। महापरिनिर्वाण से पहले का अंतिम उपदेश। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध को लगा कि अब शरीर अशक्त हो चला है। वे अपने अंतिम नगर कुशीनगर पहुंचे। यहां उन्होंने शिष्यों से कहा, संघर्ष करते रहो। सब वस्तुएं नश्वर हैं। अपना दीपक स्वयं बनो। रात में उन्होंने दाएं करवट लेटकर शांति